ये कहते हुए दशरथ जी महाराज ने उस घटना का स्मरण किया। कौन सी घटना? बोले दशरथ जी महाराज जब जवान थे, युवा थे, शिकार खेलने गए और शिकार खेलते समय अंधेरे में उन्होंने सुना नदी के तट पर श्रवण कुमार घड़े में पानी भर रहे थे और घड़े में जब पानी जा रहा था तो बुट 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 की आवाज आ रही थी। उस आवाज को दूर से सुनकर बिना देखे दशरथ जी महाराज को लगा कि शायद कोई गजराज पानी पी रहा है, तो इस गजराज का मैं शिकार करूं। यह सोचकर महाराज दशरथ ने उस शब्द पर अपने ध्यान को केंद्रित करके बाण छोड़ा, शब्द वेधी बाण चलाया। वो बाण जाकर के श्रवण कुमार को लगा। पीछे से जब दशरथ जी पहुंचे तो देखते हैं श्रवण कुमार तड़प रहे थे। एक महात्मा, एक तपस्वी बाण से विद्ध तड़प रहा था। दशरथ जी को बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन उस स्थिति में भी श्रवण कुमार ने यही कहा, राजन आप बहुत अच्छे शिकारी हो, आप बहुत अच्छे शिकारी हो और इसलिए आप अच्छे शिकारी हो कि दुनिया में आज तक जितने शिकारी मैंने देखे, एक बाण से एक ही शिकार करता है, लेकिन आप तो इतने बड़े वीर हो कि आपने एक बाण से 3 शिकार किया। एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभीते मयि द्वावंधौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे। आपने इस एक बाण के द्वारा केवल मेरा ही शिकार नहीं किया, मेरे अंधे माता पिता का भी शिकार आपने कर लिया। मेरे मर जाने पर मेरे अंधे माता पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। आपने तो एक बाण से 3 प्राणियों की हत्या की। ये कह करके श्रवण कुमार तड़प रहे थे। दशरथ जी महाराज को बड़ी वेदना हुई। हा हंत, ये मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध हो गया। मैंने एक तपस्वी को मारा, एक द्विज को मारा, एक ब्राह्मण को मारा। यह सोचकर दशरथ जी महाराज को महान पश्चाताप होने लगा, क्योंकि ब्राह्मण का वध तो महापाप है। महापाप में पहला महापाप ब्राह्मण की हत्या है, ब्रह्म हत्या, और दूसरा सुरापानम, शराब पीना महापाप है। और तीसरा महापाप गुरुवांगना गमन, गुरुजनों की पत्नी के साथ व्यभिचार, ये तीसरा महापाप। और चौथा महापाप स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। और 5वां महापाप, इन 4 पाप करने वाले ब्रह्म हत्यारा, सुरापाई, स्वर्णस्तेयी, गुरुवांगनागामी, इन 4 पाप करने वाले व्यक्ति के साथ जो उठता बैठता खाता पीता उनसे दोस्ती रखता है, वह भी उसी कोटि का पापी हो। पंचैते पात की जनाह, ये 5 महापात की हो। इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। गौ हत्या, जीव हत्या, स्त्री हत्या, बाल हत्या, ये सब उसके निम्न कोटि के पाप। सर्वोत्कृष्ट पाप ये 5 पाप माने गए सनातन धर्म में। ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुवांगनागमन, स्वर्णस्तेय और तत्संगी। और इन 5 में भी प्रथम ब्रह्म हत्या। दशरथ जी महाराज को बड़ी व्यथा हुई, मुझसे महापाप हो गया। मैंने एक महात्मा को, एक ब्राह्मण को, एक द्विज को मार दिया। और ये दशरथ जी ने कहा नहीं, उनके चेहरे पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, उनका चेहरा ऐसा विकृत होने लगा कि श्रवण कुमार को सब बातें पता चल गई। क्या धर्म की निष्ठा थी त्रेता युग में, और वर्ण व्यवस्था के प्रति, वर्णाश्रम के प्रति लोगों की कितनी निष्ठा थी, क्योंकि यही तो सनातन धर्म है। वर्ण धर्म ही सनातन धर्म है। और भगवान श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठ करके केवल एक काम किया है, चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। 4 वर्ण के लोगों को उनके उनके धर्म में राम जी ने लगाया। यही राम जी का शासन था। दशरथ जी महाराज का मुखमंडल जब मलिन होने लगा तो श्रवण कुमार ने कहा, राजन आप दुखी न हो, मैं समझ रहा हूं आपके मन में व्यथा हो रही है कि मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, लेकिन आपसे ब्रह्म हत्या नहीं हुई है। आप दुख मत करो, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। स्वयं श्रवण कुमार ने कहा कि न द्विजातिरहम राजन, हे राजन
मैं द्विज नहीं हूं। मां भूते मनसो व्यथा, आपके मन में कोई ऐसी व्यथा न हो कि मेरे द्वारा ब्रह्म हत्या हो गई। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं द्विज नहीं हूं। तो दशरथ जी ने कहा, फिर आप किस वर्ण के हैं, आपका वर्ण क्या है? तो श्रवण कुमार ने कहा कि शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप। हे राजन, मेरी मां शूद्रा है और मेरे पिता वैश्य हैं। मेरे पिता ने अंतरजातीय विवाह किया। मेरी मां शूद्रा और पिता वैश्य, इस अंतरजातीय विवाह से अनुलोम वर्ण संकर उत्पन्न हुआ मैं, इसलिए मेरे वध में आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगी। न द्विजातिरहं राजन मा भूते मनसो व्यथा, शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो नरवराधिप। और ये कहते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि मैं तो अब मर जाऊंगा। मेरे माता पिता थोड़ी दूर पर हैं, अंधे हैं, आप उनको पानी पिला देना, और ये बाण जो मेरे शरीर में लगा है इसे आप निकाल दो, क्योंकि ये बाण जब तक निकलेगा नहीं तब तक मेरे प्राण नहीं निकलेंगे, और ये बाण जब तक धंसा रहेगा तब तक पीड़ा होती रहेगी मृत्यु तुल्य। इसलिए मृत्यु का मैं वर्ण करना चाहता हूं, इन बाणों को आप निकाल दो। और जो ही श्री दशरथ जी महाराज ने शरीर में विद्ध बाण को खींच करके बाहर निकाला, श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। दशरथ जी महाराज वहां से जल लेकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को पानी पिलाने के लिए आए। कोई आया, ये आहट मिली तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा इतनी देर कहां लगा दी, कब से हम प्यासे हैं, प्यास से व्याकुल हैं, बेटा जल्दी आओ, मुझे प्यास लगी है। दशरथ जी के तो हाथ कांपने लगे उन अंधे माता पिता को देखकर, और सन्निकट जब पहुंचे तो फिर बार बार माता पिता ने पूछा, बेटा बोलो बोलो। जब दशरथ जी नहीं बोले तो अत्यंत गंभीर होकर श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, तुम कौन हो? तो मेरे पुत्र नहीं हो सकते, मेरा पुत्र तो आज्ञाकारी था, इतनी आज्ञा देने के बाद अब तक वो बोलता, कुछ कहता, तुम मौन हो, आखिर कौन हो? तब दशरथ जी ने सारी बात बताई, और सारी बात जब दशरथ जी ने बताई तो श्रवण कुमार के माता पिता बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा, राजन अब तो हम भी अपने प्राण का त्याग कर देंगे, लेकिन राजन तुम्हारे कारण हम अंधे माता पिता अपने पुत्र के शोक में प्राण का त्याग कर रहे हैं। जाओ, मैं शाप देता हूं कि तुम्हारी भी मृत्यु इसी प्रकार होगी पुत्र के शोक में। जिस प्रकार हम पुत्र के शोक में मर रहे हैं, इसी प्रकार पुत्र शोक में तुम्हारी भी मृत्यु। दशरथ जी ने उन तपस्वियों को मानसिक प्रणाम निवेदन किया और इस शाप को शाप होते हुए भी दशरथ जी ने वरदान के रूप में अनुभव किया। क्या वरदान? बोले दशरथ जी को कोई संतान नहीं थी, लेकिन इन अंधे दंपति ने कहा कि तुम्हें भी पुत्र के शोक में मरना होगा। दशरथ जी ने मन में सोचा, जब पुत्र होगा तभी तो पुत्र शोक होगा, तो ये मुझे शाप नहीं दे रहे हैं अभी, अपितु हमें पुत्र प्राप्ति का मानो वरदान दे रहे हैं। पुत्र होगा तभी तो पुत्र शोक होगा, जिसके पुत्र होगा वही ना पुत्र के वियोग में प्राणों का त्याग करेगा। तो पुत्र के वियोग में मेरे प्राण जाएंगे, प्राण तो एक दिन जाना ही है, लेकिन आज तय हो गया कि पुत्र के शोक में प्राण जाएंगे, इसका मतलब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। इन महात्मा के मुख का वचन सत्य हो। दशरथ जी महाराज ने इसको वरदान के रूप में ही अनुभव। आज वो सारी घटना दशरथ जी को याद आई और मां कौशल्या को बताने लगे।